जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलबरूनी, पृथ्वीराज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताइए कि सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी सर्वप्रथम? तो वो की थी महमूद गजनवी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। किसने की थी? महमूद गजनवी ने। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तुलसीदास जी किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है हमारे अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताना है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। और इसी के साथ दोस्तों बता दूं कि तुलसीदास जी कौन थे। तो पहले बता दूं कि इन्होंने किसकी रचना की? रामचरितमानस की। रामचरितमानस की रचना की। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों, तुलसीदास जी ने। और किसके समकालीन थे ये बताना है तो अकबर के समकालीन थे। इसमें भी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसके समकालीन थे? अकबर के। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है कि हयात बख्श बाग किस किले में स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? हयात बख्श बाग किस किले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन है लाल किला, चित्तौड़गढ़ का किला, रायगढ़ का किला, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? हयात बख्श बाग किस किले में स्थित है? तो कौन से किले में है? तो लाल किले में दोस्तों। कौन से किले में? लाल किले में। ध्यान में रखना। लाल किला कहां पर है दोस्तों? यह है दिल्ली में। लाल किला कहां पर है? दिल्ली में। चित्तौड़गढ़ का किला कहां पर है? यह है कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप की। ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप का शासन यहीं पर था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको बताना है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए कि दोस्तों भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है रेलवे का जनक? तो वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। ध्यान में रखना। अब भारत में पहली रेल कब चली? रेल कब चली भारत में? तो वो चली 1853 को, 1853 ईस्वी में। यह भी ध्यान में रखना। कौन सी चली थी? 1853 ईस्वी में। ध्यान में रखना ये भी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, कैप्सियन सागर, पुलिकट झील, चिल्का झील। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है दोस्तों वो? तो वो है कौन सी? कैप्सियन सागर, कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों। भारत की पूछे तो भारत की कौन सी है? चिल्का झील। भारत की पूछे तो कौन सी है? चिल्का झील। ये ध्यान रखना। और चिल्का झील कहां पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सांबर झील पूछे तो सांबर झील कहां पर है? यह राजस्थान में। ये कहां पर है? राजस्थान में स्थित है सांबर झील। यह भी ध्यान में रखना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि उज्जैन का सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा राइट आंसर होगा? उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन है हमारे शिप्रा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? उज्जैन का सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कौन सी नदी पे है? तो वो है शिप्रा नदी पे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
कौन सा राइट होगा? ए। और यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है प्रसिद्ध शहर? वो है आगरा, ध्यान में रखना। और गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है हरिद्वार, हरिद्वार, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहां पर खोला गया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? दोस्तों बताना है कि आपको सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहां पर खोला गया। हमारे ये ऑप्शन है यहाँ पर मद्रास, कोलकाता, बंबई, सूरत। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? पहला सूती कपड़ा सफल कारखाना कहां पर खोला गया? तो कहां पर खोला गया दोस्तों वो? तो वो खोला गया ऑप्शन सी, बंबई में खोला गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? गंगा सागर परियोजना किस राज्य की परियोजना है? मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, गुजरात की। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए कि दोस्तों गंगा सागर परियोजना किस देश की, किस राज्य की परियोजना है? तो किस राज्य की है दोस्तों वो? तो वो है मध्य प्रदेश की। और ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना किसकी है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मध्य प्रदेश की। ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद में, केरल में, कश्मीर में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहां पर है? तो वो है अहमदाबाद में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। कहां पर है? अहमदाबाद में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो आपको बताना है कि थेवा कला नामक प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? थेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा राइट आंसर होगा? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है थेवा कला? तो वो है राजस्थान की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कहाँ की है? राजस्थान की। राजस्थान में पूछे तो कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। राजस्थान में भी कहाँ की है? प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो ऑप्शन है हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। तो वेतन कम करना है दोस्तों कर्मचारियों का, केंद्र सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम करना है तो कब किया जा सकता है? तो वो वित्तीय आपातकाल के दौरान। जब वित्तीय काल होगा हमारे देश में तब कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? कौन सा राइट आंसर होगा? हमारे यहाँ पर ऑप्शन है केरल, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य होगा दोस्तों वो? तो वो झारखंड होगा। कहां पर है? झारखंड में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें भी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदच्युत कर सकता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? यह क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन है हमारे विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपनी ओर से, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? कौन हटा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? तो वो हटाया जा सकता है। कौन सी विधि होती है? तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है।
ध्यान में रखना, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा तभी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ऑप्शन है हमारे कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद, मद्रास। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन से अधिवेशन में ली गई थी? तो वो लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। ए ऑप्शन सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? यहां पर ऑप्शन है हमारे नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कौन सा समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? तो वो था नवजीवन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा था? नवजीवन। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गृह शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें, असहयोग आंदोलन का। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कौन से आंदोलन का था? असहयोग आंदोलन का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। आपको बताना है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? ऑप्शन चोरा चोरी कांड के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद, नागपुर सत्याग्रह के बाद, या एनी बेसेंट के कारण। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो असहयोग आंदोलन किसके कारण महात्मा गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी असहयोग आंदोलन को? तो कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन, चोरा चोरी कांड के बाद। ध्यान में रखना, चोरा चोरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था और ये अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो आप सभी को पता चल रहा होगा ऑप्शन से कौन सा राइट होगा। तो कौन सा राइट होगा इसमें? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई हिस्सा नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना, और बाकी तीनों राज्यों में है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? बाबरू अभिलेख, मोगा का ताम्र शिलालेख, इलाहाबाद का अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वो मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन से अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन है हमारे चंडूगुडो, कोटडीजी, सोगोरा, देसलपुर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो? तो वह है सोहगोरा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि वह नदी घाटी जिसको भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा?
वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के रूर के नाम से किस नदी घाटी को पुकारा जाता है? तो वो होगा दामोदर नदी घाटी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, तो कौन सा है दोस्तों? कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी पारित किया गया? तो ऑप्शन है हमारे 121वें संविधान संशोधन, 122वें संविधान संशोधन, 123वें संविधान संशोधन, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों? तो 122वें संविधान संशोधन द्वारा, 122वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी पारित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आपको पूछे कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी क्या है दोस्तों? तो वो है गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 99वें संशोधन द्वारा, 29वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संशोधन हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 44वां संशोधन। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 44वें संशोधन द्वारा संविधान में से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारियों से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? यह क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। किसे? तमिलनाडु को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। कौन सा? सी ऑप्शन राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हजरत मोहानी। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाई थी? तो वो मौलाना हजरत मोहानी ने, मौलाना हजरत मोहानी ने, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है हमारे तुर्क खलीफा, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आजाद। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसके लिए उठाया गया था खिलाफत आंदोलन? तुर्क खलीफा के अपमान करने के विरोध में, तुर्क खलीफा के अपमान करने के विरोध में खिलाफत आंदोलन उठाया गया था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि 31 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्न में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि 31 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में निम्न में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? तो ऑप्शन है हमारे सभी ने अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाए, सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो कौन सा बात समाविष्ट नहीं थी दोस्तों इसमें? सॉरी दोस्तों, तो कौन सी है इसमें? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
कांग्रेस दृष्टि गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे, परंतु इसमें ये तय हुआ था कि महात्मा गांधी या कांग्रेस का कोई भी सदस्य गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, ये बात हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? 1934 में 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो कौन सा राइट होगा दोस्तों इसमें? तो सी ऑप्शन बिल्कुल होगा, जयप्रकाश नारायण। कौन सा राइट होगा? जयप्रकाश नारायण। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो चारों कथन पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। पहला कथन है हमारा, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान व नेपाल की सीमा से लगती है। दूसरा कथन है दूसरा कथन है हमारा, असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है। तीसरा कथन है हमारा, उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। और चौथा कथन है हमारा, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों इसमें? तो डी कथन असत्य है दोस्तों, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से नहीं लगती। तो डी हमारा राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि दोस्तों संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल विरोधी कानून से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल विरोधी कानून से संबंधित है? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो चार में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो वो है 10वीं अनुसूची। कौन सी है? 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि नर्मदा नदी गुजरात पर निम्न में से कौन सा बांध बनाती है? नर्मदा नदी गुजरात में निम्न में से कौन सा बांध बनाती है? सरदार सरोवर बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रंजीत सागर बांध, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। नर्मदा नदी गुजरात में निम्न में से कौन सा बांध बनाती है? तो कौन सा बांध बनाती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बनाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों हमारा यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना 1951 में किस पर बल दिया गया था? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, कृषि की प्राथमिकता पे, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता पे, कृषि और उद्योग पर, सेवा क्षेत्र पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कब से कब तक थी? 1951 से 56 तक। तो किस पर बल दिया गया था उस पे? तो किस पर दिया गया था दोस्तों? तो उस पर हम कृषि की प्राथमिकता पे बल दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। किस पर? कृषि की प्राथमिकता पर। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था दोस्तों? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू ने, सौरभ कटारिया ने, पिंगली वेंकैया ने, महात्मा गांधी ने। तो कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए कि इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने तैयार किया था? डिजाइन किसने तैयार किया था? तो कौन सा राइट होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें त्यागपत्र के बारे में किसे सूचित करना होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। तो पढ़ लो दोस्तों क्वेश्चन कि यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें किन्हें सूचित करना होगा?
भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे सूचित करना होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, भारत के उपराष्ट्रपति को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो देश का देशभक्ति गीत है दोस्तों कौन सा? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये देशभक्ति गीत किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लता मंगेशकर ने, कवि प्रदीप ने। तो किसने लिखा था दोस्तों ये? पहले किसने लिखा था ये? लिखा तो कवि प्रदीप ने था। किसने लिखा था? कवि प्रदीप ने। और गाया किसने था? लता मंगेशकर ने। किसने गाया था? लता मंगेशकर ने, जिसे भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। भारत की स्वर कोकिला कौन थी? लता मंगेशकर। ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी विवेकानंद। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा इसमें, आत्माराम पांडुराव ने, आत्माराम पांडुरंग ने। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पे, गंडक नदी पे, दामोदर नदी पे, यमुना नदी पे। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे बनाई गई थी? इसका उत्तर देना है आपको। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, दामोदर नदी पे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन 13 मई 1952, 13 मई 1972, 13 मई 1992, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों वो? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 13 मई 1952 को, 13 मई 1952 को। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारे ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और इसी तरह दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलना दोस्तों। चलो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।